हेलो गाइस। सो रीजनिंग के क्लास में आपका टॉपिक चल रहा है लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। उसी से रिलेटेड 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ और आज के क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, एक साथ इन्फॉर्मेशन गिवन होगी और उसी से आपसे 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि ABCDEFG कितने टोटल हो, कितने हो गए? 7 हो गए। आर सिटिंग ऑन अ वॉल फेसिंग ईस्ट। चलो भाई, सिचुएशन क्या है प्रैक्टिकली पहले समझ लेते हैं सिचुएशन को, फिर बैठाना स्टार्ट करेंगे कि कोई एक वॉल है। ठीक है, अगर ये एक वॉल है जिसका फेस ईस्ट की साइड में है, ये ईस्ट डायरेक्शन होती है, यानी सब लोगों ने उधर फेस किया हुआ है, यानी कि ऐसे बैठे हुए हैं ये लोग। ठीक है, इस तरीके से बैठे हुए हैं ये लोग, सबका फेस ईस्ट से। तो आप मुझे बताओ इसका लेफ्ट हैंड कहाँ होगा? अगर फेस आपका उधर होगा तो आपका लेफ्ट हैंड यहाँ होगा, तो यानी कि ये आपका हो गया लेफ्ट किनारा और ये हो गया आपका राइट। ठीक है, यानी जैसे मैं अभी खड़ा हुआ हूँ इसी तरीके से है, सबका फेस ईस्ट की तरफ में है, तो इधर हो गया, तो ये इसका लेफ्ट हैंड हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा राइट हैंड, तो लेफ्ट और राइट हो गया। तो सब इस तरीके से बैठे हुए हैं। अब कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, इनका यूज़ करना है, आपको सबको बैठाना है, जमाना है और बाद में इन 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। क्या बोला हुआ है? C इज जस्ट राइट ऑफ D। C इज जस्ट राइट ऑफ D, यानी D अगर यहाँ बैठा हुआ है तो इसका राइट कहाँ होगा? नीचे होगा। और जस्ट राइट का मतलब क्या होता है कि जस्ट बाजू में होगा राइट के अंदर। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन से मैंने ये बना लिया, ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है, यानी अभी पक्की इन्फॉर्मेशन नहीं है, डी की पोजीशन कौन सी है वो हमें नहीं पता। ठीक है, लेकिन इतना पता है कि सी जो है डी के जस्ट राइट में है और राइट कहाँ है इसका? हैंड, क्योंकि फेस उधर है तो राइट इधर हो गया, तो सी ऐसे हो जाएगा। बी इज ऑन एंड पॉइंट। अब कौन सा एंड पॉइंट है? ऊपर वाला एंड पॉइंट, नीचे वाला एंड पॉइंट, कुछ मालूम नहीं है। एंड ई इज हिज नेबर, ई इसके पास में होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन ऐसी जिससे हमें अभी कंफर्म नहीं पता लग रहा, ना हमें सी से कुछ कंफर्म पता लगा, ना हमें ना हमें सेकंड वाले से कुछ कंफर्म पता लगा, ना थर्ड से कुछ कंफर्म पता लगा, तो बैठाना स्टार्ट नहीं करेंगे। फोर्थ है जी इज सिटिंग बिटवीन ई एंड एफ। अरे भाई बैठ जाएगा जी ई और एफ के बीच में, कैसे वो भी अभी हमें नहीं पता है। लास्ट इन्फॉर्मेशन पढ़ो, डी इज़ थर्ड फ्रॉम साउथ हैंड। ये कंफर्म इन्फॉर्मेशन है, तो एक काम करते हैं, जमाना यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बाद में इन्फॉर्मेशन को देखेंगे। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, ऐसे मिला के 7 पोजीशन बनी हुई है, 3 4 5 6 7 पोजीशन है। ठीक है, क्योंकि टोटल 7 पर्सन है। सबका फेस कहाँ है? इस डायरेक्शन में सबका फेस है, जिनमें इनका ये तो लेफ्ट साइड हो गई और ये क्या हो जाएगा? राइट साइड हो जाएगी ऐसे। D इज़ थर्ड फ्रॉम साउथ हैंड। आप मुझे बताओ डायरेक्शन की बात करें, अगर ये ईस्ट होता है तो ये वेस्ट होती है, ये नॉर्थ होता है और ये हो जाता है साउथ। तो साउथ हैंड से थर्ड पोजीशन पे है D, तो साउथ हैंड से थर्ड यानी 1 2 3, यानी कि D यहाँ बैठा हुआ है और फेस उधर ही है इनका। ठीक है, उसके बाद आप जमाना स्टार्ट कर दो। C इज जस्ट राइट ऑफ D। सी जो है इस डी के जस्ट राइट में है, तो ये हो जाएगा सी। इसका काम हो चुका है, इसका काम हो चुका है। अब इन दोनों इन्फॉर्मेशन को देखना है। क्या लिखा हुआ है उसके बाद में कि जी इज़ बिटवीन ई एंड एफ, तो हमें ई और एफ कुछ पता ही नहीं, तो हम जी कहाँ से लगाएंगे? तो इसको देख लो एक बार। बी इज़ ऑन एंड पॉइंट, बी एंड पॉइंट पे है, तो आपका मन कर रहा होगा सर बी को यहाँ बैठाएं कि यहाँ बैठाएं। अभी तक तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली इसकी, लेकिन आगे वाली चीज़ क्लियर कर देगी। क्या लिखा हुआ है कि ई इज़ हिज नेबर। अगर मैं बी को यहाँ बैठाता हूँ, मान लीजिए एक बार के लिए कि आपने बी को यहाँ बैठा दिया, तो इसका नेबर ई कहाँ बैठा होगा? जगह ही नहीं बैठाने की, क्योंकि ऑलरेडी ऑक्यूपाई है, तो फिक्स है। इसका मतलब श्योरली बी यहाँ पे आएगा, एंड पॉइंट लिखा हुआ है, और ई क्या है? इसका नेबर है। नेबर मतलब इसका पड़ोसी हो गया ई। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है जी इज़ सिटिंग बिटवीन, इसका काम भी हो चुका है। जी इज़ सिटिंग बिटवीन ई एंड एफ, ई और एफ के बीच में जी, तो जगह कहाँ है? जगह सिर्फ यही बचती हैं 2 और एक ये बची हुई है। ठीक है, लेकिन हमें लिखा हुआ है जी जो है वो ई और एफ के बीच में है, तो ई यहाँ है भैया, तो एफ यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा? और जी इनके बीच में हो जाएगा। जी जो है ई और एफ के बीच में है, तो इसका मतलब यही कंडीशन बनती है। अब देखो सब कुछ फिल कर चुके हैं हम, और हमारा एक जगह बची हुई, तो वो कौन होगा? ए को हम मिस कर गए हैं, तो ए यहाँ पे हो जाएगा। देखो क्वेश्चन करने का तरीका इसका यही होता है कि एक बार इन्फॉर्मेशन से डायग्राम बनाओ और डायग्राम को रीड करके इन्फॉर्मेशन टैली कर लो। सी जस्ट राइट ऑफ डी, हाँ जी सी इसके जस्ट राइट में है, सही है। बी इज ऑन एंड पॉइंट, बी एंड पॉइंट पे है। ई इज इज नेबर, हाँ जी ई नेबर हो चुका है। जी सिटिंग बिटवीन ई एंड एफ, हाँ जी ई और एफ के बीच में बैठा हुआ है। डी इज थर्ड फ्रॉम साउथ हैंड, डी थर्ड है साउथ हैंड से। क्लियर है, यानी हमारा सारा आंसर हमने अब तक ठीक किया है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ पर्सन्स हु इज ऑन एंड पॉइंट। आपको बताना है कि एंड पॉइंट के ऊपर, फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर रहा हूं मैं, बार बार उधर नहीं जा रहा हूं क्योंकि रिफ्लेक्शन से थोड़ा सा ब्लर हो जाएगा ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ पर्सन हु इज ऑन एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट पे कौन कौन बैठा हुआ है, एक तो बी बैठा हुआ है और एक ए बैठा हुआ है, ये एंड पॉइंट के पेयर हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि लास्ट में एंड पॉइंट पे जो बैठे हुए उनका पेयर कौन सा है, तो वो है बी और ए का पेयर है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ ए। इन इंफॉर्मेशन में से आप मुझे बताओ ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी ए की पोजीशन फाइंड करने में। तो आपने अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया हो तो सोचो, हमारा ए तो लास्ट में आके बैठाया गया था, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही गिवन नहीं है, और जब तक हमें सारी चीज़ें नहीं पता लगी थी तब तक हमें ये भी नहीं पता था कि ए यहाँ हो सकता है। जब तक हम लोगों ने सारी इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके डायग्राम नहीं बनाया तब तक हमें ये पता भी नहीं था कि ए कहाँ बैठेगा। इसका मतलब ऑल इन्फॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड, जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमने दी है इन सब के बारे में, उन सारी इन्फॉर्मेशन से आपने जगह फिल की, और जो खाली वाली जगह बची वो किसके लिए बची, ए के लिए बची। इसका मतलब ए को बैठाने के लिए बाकी सारी इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट थी। तो ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, ए ऑप्शन में 1। ठीक है भाई, 1 की रिक्वायरमेंट तो थी। अगर मान लो सपोज करो ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती फर्स्ट वाली, तो आपको पता ही नहीं लगता ए नाम की कोई चीज़ भी है, तो आप कैसे बैठाए थे ए को। इसका मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, उसके बाद बोला है सेकंड भी रिक्वायर्ड थी, थर्ड भी रिक्वायर्ड थी भाई, फोर्थ भी रिक्वायर्ड थी, फिफ्थ भी रिक्वायर्ड थी। बाद में लास्ट ऑप्शन क्या दिया, ऑल नेसेसरी, तो सबकी रिक्वायरमेंट थी ऑल नेसेसरी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, डी इज सिटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। डी किन पेयर के बीच में बैठा हुआ है, तो हमें डी के बारे में पता लगा। ये देखो डी बैठा हुआ है एफ और सी के बीच में। डी कहाँ बैठा हुआ है, एफ और सी के बीचों बीच बैठा हुआ है। तो पेयर कौन सा हो गया आपका, एफ एंड सी या फिर सी एफ, एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सी वॉन्ट हिज सीट एज थर्ड फ्रॉम नॉर्थ। अब सी के मन में क्या आई, देखो मूवी देखने गए, मान लो इस तरीके से बैठे हुए हैं, मूवी देख रहे हैं, मूवी इधर चल रही है, स्क्रीन लगी हुई है। सी के मन में ये आ गई कि भाई मुझे तो नॉर्थ से थर्ड पे बैठना है। हो सकता है कुछ मन में आई है उसके, ठीक है, उस साइड के अंदर जा रहा हो, मान लो रास्ता हो, कुछ भी हो, उसको मन कर रहा हो कि मैं तो भाई यहाँ बैठूंगा, मुझे कोने में नहीं बैठना इधर। ठीक है, तो क्या हुआ कि सी को जो अपनी सीट थी उसको चाहिए थी थर्ड फ्रॉम नॉर्थ। ये नॉर्थ होता है, ठीक है, नॉर्थ से 1 2 3 यहाँ आना है सी को। सी वॉन्ट हिज सीट एज थर्ड फ्रॉम नॉर्थ, ही विल हैव टू एक्सचेंज। अगर यहाँ आएगा तो जी को नहीं बोलेगा कि भाई तुम एक काम करो मेरी सीट पर चले जाओ। ठीक है, तो सी यहाँ चला जाएगा थर्ड पोजीशन पे नॉर्थ से, तो किसको बोलेगा एक्सचेंज करने के लिए, जी को बोलेगा एक्सचेंज करने के लिए। मान लेते हैं कि हो सकता है ई इसका बेस्ट फ्रेंड हो। ठीक है, तो क्या हो, इसका मन कर रहा है मैं तो ई के पास बैठूंगा जाके, तो किसको बोला, जी को, अरे यार एक काम करना तुम मेरी जगह पे चले जाओ, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। होता है, अपन सीट चेंज कर लेते हैं। इसका मतलब किसको रिप्लेस करने को बोला इसने, जी को रिप्लेस करने को बोला है। ठीक है, तो ये एक्सचेंज करेगा अपनी सीट। और लास्ट है हु इज सिटेड राइट साइड ऑफ ई। ई के राइट में कौन बैठा हुआ है, तो देखो ध्यान देना बेटा, अभी जो क्वेश्चन पूछा गया है फिफ्थ, ये ओरिजिनल इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग है, और फोर्थ क्वेश्चन में एक आपको जस्ट सिचुएशन दी थी अज्यूम करने के लिए। तो आप ये मत कर देना कि पता लगे सर मैंने तो एक्सचेंज करवा दिया है, और एक्सचेंज कराने के बाद सी यहाँ आ गया और जी यहाँ आ गया, और इसके बाद में फिफ्थ क्वेश्चन आया है, तो अब मैं कह दूंगा कि ई के राइट में सी बैठा हुआ है, रॉन्ग हो जाएगा। ये सिर्फ एक सिचुएशन थी ओनली फॉर फोर्थ क्वेश्चन, अदरवाइज हमारी नॉर्मल पोजीशन से ही चेक करोगे हमेशा। आई बात समझ में, तो ये गड़बड़ नहीं करनी है, हमेशा हमें इनकी नॉर्मल पोजीशन से ही चेक करना है। किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर कोई सिचुएशन दे देता है कि एक्सचेंज कर लिया, कुछ कर लिया, दैट इज़ एप्लीकेबल फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन ओनली। ठीक है, तो ये वाली जो पोजीशन थी कि एक्सचेंज किया है, ये सिर्फ फोर्थ क्वेश्चन के लिए था। जैसे ही हमने इसका आंसर दिया, ओरिजिनल पोजीशन पे ही आ जाओ। ठीक है, अब बताओ मुझे ओरिजिनल पोजीशन पे ध्यान देके फिफ्थ का आंसर दो, हु इज सिटेड राइट साइड ऑफ ई। ई के राइट में कौन बैठा हुआ है, तो ई का लेफ्ट ये हो गया, राइट ये हो गया, तो राइट में जी नहीं बैठा हुआ। ऑप्शन ए एफ नहीं है, बी डी नहीं है, सी नहीं है, डी ए नहीं है, तो नन ऑफ दीज, क्योंकि आंसर जी आना चाहिए, जी कहीं भी नहीं दिया हुआ, तो क्या आएगा आंसर आपका, नन ऑफ दीज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अरेंजमेंट करते हैं और कैसे ये वाला क्वेश्चन करने, ऑल 5 पार्ट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ मैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें फिर वापस से 5 क्वेश्चन पूछे हैं। ये थोड़ा सा शायद आपको नहीं दिख रहा होगा ब्लर होने की वजह से, कुछ करूँगा बेटा इसका इलाज। ठीक है, तो देखो 7 पर्सन A B C D E F G,
टोटल 7 पर्सन है, आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं और एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का एग्जांपल हो गया। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड जी, इस तरह सारी इन्फॉर्मेशन गिवन, इनका हम यूज़ करने वाले हैं। लेकिन पहले हमें समझना है कि जब नॉर्थ में बैठे हुए तो कैसे सिचुएशन होती है, उसको समझ लो ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर रहे। इस तरीके से लाइन के अंदर बैठे हुए हैं एक, ठीक है। और कहाँ देख रहे हैं सारे सारे, नॉर्थ में देख रहे हैं, इसका मतलब ऐसे बैठे हुए हैं ये, ठीक है। इसका मतलब हो गया ये इनका राइट हैंड हो जाएगा, राइट हैंड इधर होगा और लेफ्ट हैंड कहाँ होगा, इधर होगा। अगर उनका फेस उधर है तो ये इनका लेफ्ट हैंड हो जाएगा। इस तरह से 7 लोग टोटल बैठे हुए हैं। अब जैसे बैठे हुए सबकी इन्फॉर्मेशन लिखते चलो, बाद में जमा देंगे और ऐसी इन्फॉर्मेशन ढूंढेंगे जहाँ से स्टार्ट करने के लिए जो हमें कन्फर्म दी हुई हो। फर्स्ट क्या है, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड जी, इसका मतलब एफ और जी के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। लेकिन आप मुझे बताओ कि ज़रूरी है कि जी राइट साइड में हो और एफ लेफ्ट साइड में हो, इन दोनों में नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि ये ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है। तो हमें अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन एक चीज़ पता लगी कि एफ और जी के बीच में 2 लोग बैठे हुए होंगे, ठीक है। तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया कि हो सकता है एफ इधर हो, जी इधर हो, या जी इधर हो, एफ इधर हो, लेकिन बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। तो ये मैंने लाइन लिख दी यहाँ पे। अगला है जी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के सेकंड लेफ्ट में है ये, ओके। इसका मतलब अगर बी यहाँ होगा तो बी तो ये है, इसका फर्स्ट लेफ्ट और सेकंड लेफ्ट, और यहाँ कौन बैठा हुआ है, जी। ये कंफर्म इन्फॉर्मेशन है कि बी राइट में है और इसके बीच में एक और फिर जी है, तो बी के सेकंड लेफ्ट में, फर्स्ट लेफ्ट और सेकंड लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट की साइड में सेकंड पोजीशन पे, तो ये हमने लगा लिया। अगला है डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, डी जो है थर्ड है लेफ्ट साइड में सी के, तो सी अगर ऐसे होगा तो उसके 1 2 3 इधर बैठा होगा डी। ये इन्फॉर्मेशन हमें पता लगी कि डी जो है सी के 1 2 3 थर्ड लेफ्ट के अंदर है। अगला है ई सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन जी एंड बी, जी और बी के एग्जैक्टली बिटवीन बैठा हुआ है, बी डब्ल्यू को मैंने लिखा है बिटवीन, डी ई सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन जी एंड बी, यानी कि ये जी और बी के बीचों बीच बैठा हुआ है, तो जी और बी के बीचों बीच ई बैठा हुआ है, तो ये कंफर्म हमें यहाँ से हो गया और ये इसका काम भी हो गया, ठीक है। अगला है बी सिट्स एट द एक्सट्रीम राइट, यहाँ कंफर्म इन्फॉर्मेशन हमें पता लगी है कि बी जो है वो एक्सट्रीम राइट में है रो के। अब मुझे बताओ मैं रो को ऐसे बना सकता हूँ 7 पर्सन को, 1 2 3 4 5 6 7, सब नॉर्थ में देख रहे हैं, ये राइट साइड हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड हो जाएगा। और बोला है बी सिट एट द एक्सट्रीम राइट, तो एक्सट्रीम राइट मतलब सबसे कोने में राइट के अंदर, तो यहाँ पे बी आएगा कि नहीं आएगा, बी आया। और हमें एक चीज़ पता थी यहाँ पे बी के साथ में कि बी और फिर ई का नंबर आएगा, फिर जी का नंबर आएगा, तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर लिया, ई का नंबर और फिर जी का नंबर आएगा। फिर हमें एक चीज़ पता लगी थी कि जी और एफ के बीच में 2 लोग हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि जी इधर है कि इधर है। अब मुझे बताओ जी और एफ के बीच में आपको 2 लोग बैठाने हैं, मैंने जी इधर लिया, 2 लोग बैठाए और एफ इधर आ सकता है कि इधर जगह ही नहीं है हमारे पास में, समझ रहे इस चीज़ को। ये वाली इन्फॉर्मेशन देखो, समझो इस चीज़ को कि जी और एफ के बीच में 2 लोग हैं, जी क्या था, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड जी, जिसको मैंने ऐसे लिखा था। तो अगर मैं जी इधर मान के और एफ को राइट में 2 लोग के बाद बैठाता हूँ, तो जी के बाद में 2 पोजीशन और एफ यहाँ बैठ ही नहीं सकता, हमारा तो फिक्स पोजीशन है क्योंकि एक्सट्रीम राइट में बी। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 लोग ये हो जाएंगे और यहाँ बैठेगा एफ, यानी ये वाला करेक्ट है अपना, जी है फिर 2 लोगों के लिए जगह खाली छोड़ी फिर बैठा हुआ है एफ, ये हम काम में ले चुके हैं, ठीक है। और हमें एक चीज़ और पता लगी थी यहाँ पे, ये वाली इन्फॉर्मेशन बड़े काम की है कि इस तरीके का कोई कॉम्बिनेशन बनेगा। कैसे बनेगा कि एक बैठेगा सी, फिर 2 खाली जगह होंगी, फिर बैठेगा डी इसके लेफ्ट में। आप मुझे बताओ क्या मैं सी को यहाँ बैठा सकता हूँ, नहीं बैठा सकता। क्यों नहीं बैठा सकता, इसके बाद 2 खाली जगह कहाँ से लाऊंगा, लेफ्ट साइड में, क्योंकि ये तो इन्फॉर्मेशन पक्की निकल गई थी अपनी। क्या उनसे इन्फॉर्मेशन थी कि डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के थर्ड लेफ्ट में है, तो मैं सी यहाँ नहीं बैठा सकता। अगर मैंने सी को यहाँ बैठाया तो उसके बाद मुझे 2 जगह खाली चाहिए, फिर डी बैठाना, तो सी के बाद में 2 जगह खाली तो ठीक है, लेकिन डी कहाँ बैठाऊंगा, जगह ही नहीं है। इसका मतलब सी के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही जगह बचती है, उसके बाद में 2 जगह आएंगी बीच में, ये 2 जगह हो गई और यहाँ बैठ जाएगा डी, ठीक है। तो ये वाली चीज़ पक्की हो गई, सी है फिर 2 जगह हैं और फिर डी है, ठीक है। अब मुझे बताओ इसमें कौन बच गया, ए बच गया वापस से, ठीक है। 7 पर्सन में ए था तो यहाँ आ जाएगा ए। तो इस चीज़ के लिए अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि विच इन्फॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी टू फाइंड द पोजीशन ऑफ ए, तो भाई इसमें भी सबकी रिक्वायरमेंट है, लास्ट में बैठाया गया है, ठीक है। तो ये तरीके से आप अब एक सुनो, अपना काम हुआ नहीं है,
अब फटाफट से इसको देख कर अपने आंसर वेरीफाई कर लो। क्या था? ओनली 2% सिट बिटवीन एफ एंड जी, एफ और जी के बीच में 2 लोग हैं, बहुत अच्छी बात है। जी सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ बी, बी के सेकंड लेफ्ट में जी है, बिल्कुल सही है। डी सिट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ सी, डी जो है सी के थर्ड लेफ्ट में है, डी है सी के थर्ड लेफ्ट में है। ई सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन जी एंड बी, ई जी और बी को बीचों बीच है, बिल्कुल सही है। बी सिट्स एट दी एक्सट्रीम राइट एंड, बी एक्सट्रीम राइट एंड में है। बट आपको लग रहा होगा सर करने में टाइम लग रहा है, क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हो इसलिए करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, और मुझे डिटेल में बताना है इसलिए टाइम लग रहा है इस चीज़ को। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसके बाद में ये डायग्राम बनाना, और डायग्राम बना के टैली करके आप आंसर लगाते हो। मैंने खुद ने एग्जाम निकाले हुए, बैंक पीओ का भी निकाला हुआ है, एसएससी का भी निकाला हुआ है। प्रॉब्लम नहीं आती है, बस अपनी एक्यूरेसी पे फोकस करना, ठीक है। एक्यूरेसी अगर आपने करेक्ट रखी इस चीज़ को लेके, तो जो टाइम अगर आपको 1 मिनट एक्स्ट्रा भी लग रहा है ना, क्योंकि आप मान के चलना जो बैंक पीओ का एग्ज़ाम भी होता है, ठीक है, तो बैंक पीओ के एग्ज़ाम के अंदर भी 50 क्वेश्चन आते हैं मेंस के अंदर, ठीक है। मेंस में जो 50 क्वेश्चन आते हैं ना रीजनिंग के अंदर, उसकी कट ऑफ जाती है मुश्किल से 7 to 8 मार्क्स, बता रहा हूँ। अगर आप सही तरीके एक्यूरेसी करोगे तो आपने अगर रीजनिंग के अंदर 20 to 25 भी स्कोर कर दिया ना, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये बता रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत टफ पेपर आने लग गया है बैंक पीओ का, ठीक है। तो आप टेंशन मत लो, आपको एक एक चीज़ बता दूंगा यहाँ पे मैं कैसे करनी है। मेन चीज़ है कि एक्यूरेसी पे फोकस करना है आपको। एक्यूरेसी अगर ठीक है तो हम आराम से जितने क्वेश्चन करेंगे वो करेक्ट होना चाहिए, मेन चीज़ है। और स्पीड तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से बन जाएगी, राइट। लेकिन ये अपना कंसेप्ट माइंड में रखना कि हमेशा इसके बाद डायग्राम बनाना, और डायग्राम को टैली जरूर कर लेना, क्योंकि बात ये हो जाएगी आपने पूरा टाइम वेस्ट करके डायग्राम बनाया और आपने टैली नहीं किया, और बाई चांस कोई गलत हो गया तो सारे क्वेश्चन गलत जाएंगे 5 के 5, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु अमंगस्ट दी फॉलोइंग सिट्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द लाइन। एक्सट्रीम लेफ्ट यानी बिल्कुल लेफ्ट साइड में कौन बैठा हुआ है? तो बिल्कुल लेफ्ट साइड में अपना कौन बैठा हुआ है? डी बैठा हुआ है। एक्सट्रीम लेफ्ट के अंदर कौन हो जाएगा? डी बैठा हुआ है, डी एफ ए सी जी ई बी, सही है, ठीक है। तो एक्सट्रीम लेफ्ट कौन बैठा हुआ है? डी बैठा हुआ है आपका। सेकंड है हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड ई। एफ और ई के बीच में कितने लोग हैं? तो देखो ये देखो, एफ और ई के बीच में 1 2 3 पर्सन है, तो आपका आंसर आ जाएगा सी, यहाँ पे आपका हो जाएगा 3। अगला है हु अमंगस्ट द फॉलोइंग सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द लाइन। आपको पता है टोटल कितने पर्सन है? 7। 7 का मिड क्या होता है? 4th। 7 + 1 / 2, ठीक है, 4th। और आप वैसे भी देख लो इसको कि भाई 3 लोग इधर हैं, 3 लोग इधर हैं, तो ये बीचों बीच होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो कौन बैठा हुआ है बिल्कुल मिड में, मिडिल ऑफ द लाइन? सी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू ए। आपको ई की पोजीशन बतानी है ए के रेस्पेक्ट में, कि ए के लेफ्ट में फर्स्ट है, राइट में सेकंड है, ऐसे करके, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, मुझे ए के रेस्पेक्ट में ई की पोजीशन बतानी है, तो ए के रेस्पेक्ट में ई की पोजीशन है 1 2 3, थर्ड टू राइट, राइट साइड में थर्ड पे बैठा हुआ है। ई जो है इसकी पोजीशन मुझे ए के रेस्पेक्ट में बतानी है, जो कि ई जो है ए के राइट साइड में थर्ड पे बैठा हुआ है, 1 2 3, राइट साइड में थर्ड, तो थर्ड टू राइट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। 5th क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे से समझना है आप इस चीज़ को, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं। क्या क्वेश्चन है देखो अच्छे से ध्यान से। इसने लिखा हुआ है टोटल मिला के इसने 5 ऑप्शन दिए हैं, ए जी, सी ई, डी ए एफ, जी बी। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना कि 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, सो फॉर्म अ ग्रुप विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। इसका मतलब आपको ऑप्शन से करना है। क्या कहना चाह रहा है कि टोटल 5 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन ऐसे हैं जो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5, इन 4 में से कोई 5 अलाइक इन अ सर्टेन वे, किसी तरीके से समान है, सेम है, इसका मतलब किसी तरीके का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब वो तभी वो एक ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है, कोई पैटर्न फॉलो कर रहे होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, ऐसा कौन सा है इनमें से जो उस ग्रुप में नहीं आता। किस ग्रुप में? जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। मतलब सिंपल सी चीज़ है कि इनमें से कौन है जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आपको ये वाला क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन से होता है। देखो फर्स्ट क्या बोल रहा है, ए जी, हमें पैटर्न फाइंड करना है। ए जी का मतलब है ए लिया और उसके बाद में जी का नंबर आ रहा है, ओके, इसका मतलब एक पैटर्न फाइंड हुआ कि ए के बाद में एक जगह छोड़ के राइट में जी आ रहा है, यानी फर्स्ट वाला नंबर जो है, फर्स्ट वाला लेटर जो है, उसके बाद एक गैप आ रहा है और फिर सेकंड वाला आ रहा है, ओके। ऐसे सी ई की बात करते हैं, देखो सी में वही पैटर्न फॉलो हो रहा है कि फर्स्ट वाला जो है सी, वो उसके बाद एक गैप आ रहा है और फिर सेकंड वाला आ रहा है। चलो एक पैटर्न मिला, ये वाला पैटर्न बन रहा है। अगला है डी ए,
डी है, उसके बाद एक जगह खाली छोड़ी और उसके बाद ए का नंबर आ रहा है, यानी वही पैटर्न फॉलो हो रहा है, बीच में एक का गैप हो रहा है और राइट साइड में ही चल रहा है वो। अगला है ए एफ। ए एफ खुद देख लो, क्या ये पैटर्न फॉलो कर रहा है? सेम नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, यानी ये आपका जो है पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। एक बार लास्ट वाला भी चेक कर लो, जी बी, देख लो जी और बी में भी यही चीज़ हो रही है कि राइट साइड में एक जगह छोड़ के बैठा हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन होता है, ऑप्शन से होता है। आप देखो कि कोई किस तरीके का पैटर्न फॉलो कर रहा है। कभी कभी जैसे इसमें एक का गैप है, कभी कभी ऐसा होता है बीच में दो का गैप हो फिर बैठा हुआ है, लेफ्ट में हो सकता है, राइट में हो सकता है, कंटिन्यूस वाले नंबर हो सकते हैं, इस तरीके से हो सकता है ये वाला, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से करना है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट सीरीज़ फिर लेके आता रहूँगा मैं जल्दी से और ट्राई करूँगा फटाफट वीडियो बनाने का। ओके, चलो इसको नोट करो।